स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर अपने इस YouTube चैनल में दीपा पांडे के साथ। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि आज हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में उपभोक्ता ही होता है, यानी कंज्यूमर होता है। चाहे वह किसी प्रोडक्ट को खरीदे या फिर किसी सर्विस का उपयोग करे, वह उपभोक्ता होता है। और उपभोक्ता होने के नाते उपभोक्ता कानून कंज्यूमर एक्ट के तहत हमें कई प्रकार के अधिकार और कर्तव्य प्रदान किए गए हैं, जिनका सभी व्यक्ति को पालन करना चाहिए। और ऐसे में अगर कोई व्यक्ति किसी उपभोक्ता का शोषण करता है तो हमें पता होना चाहिए कि उसके खिलाफ हम कानूनी एक्शन यानी लीगल एक्शन ले सकते हैं, जिस पर पूरी डिटेल हमने एक वीडियो में आपके साथ साझा की थी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से उसे ओपन करके समझ सकते हैं। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपका कोई उपभोक्ता के तौर पर शोषण करता है या आपके पास कोई भी उपभोक्ता से रिलेटेड शिकायत है, किसी प्रोडक्ट की शिकायत या सर्विस की, तब आप ऑनलाइन घर बैठे ही अपने मोबाइल या कंप्यूटर से उनके खिलाफ कंप्लेंट कैसे कर सकते हैं, जिसका डेमो अपनी स्क्रीन पर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने ब्राउज़र के सर्च इंजन पर टाइप करना होगा consumerhelpline.government.in। लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से भी डायरेक्ट इसे ओपन कर सकते हैं। जिसके बाद आपकी स्क्रीन पर ओपन होगा नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन NCH का यह ऑफिशियल पेज। आप देखेंगे यहाँ एक टोल फ्री नंबर है, जिसका यूज़ करके आप अपनी कंप्लेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या डायरेक्ट कंप्लेंट भी दर्ज करा सकते हैं। समय रहेगा सुबह के 9:30 से लेकर शाम के 5:30 तक का। आप किसी भी दिन इसमें कॉल कर सकते हैं, बस आपने नेशनल हॉलीडेज़ को छोड़ना है। इसी नंबर को हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से भी इसका यूज़ कर सकते हैं। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद हमें एक ऑप्शन मिलेगा कंज्यूमर साइन अप का। अगर आप पहली बार इस पेज पर आए हैं या न्यू कंज्यूमर है कंप्लेंट के लिए, तो आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना होगा, जिसके लिए आप सबसे पहले साइन अप हेयर पर क्लिक करेंगे। जिसके बाद आपके सामने एक पेज ओपन होगा कंज्यूमर रजिस्ट्रेशन फॉर्म का। फॉर्म बिल्कुल सिंपल सा है। सबसे पहले आपको यहाँ अपना नाम दर्ज करना है। नाम एंटर करने के बाद आप अपना लास्ट नेम या सरनेम यहाँ डालेंगे। नीचे आप अपना जेंडर सिलेक्ट करेंगे, मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर। और उसके बाद आप एंटर करेंगे अपना एक्टिव कॉन्टैक्ट नंबर और उसके नीचे ईमेल या यूज़र नेम। यह आपका ऑप्शनल है कि आप ईमेल डालें या यूज़र नेम डालें। जिसके बाद आपकी आईडी क्रिएट होगी और उस आईडी का आपने पासवर्ड यहाँ एंटर करना है। फिर कंफर्म पासवर्ड में भी पासवर्ड डालिएगा, फिर कैप्चा डाल के साइन अप पर क्लिक कीजिएगा। पासवर्ड में आपकी कंडीशन है कि आप 6 से ज़्यादा अक्षर होने चाहिए। कैरेक्टर आपके 6 से ज़्यादा हो और उसमें नंबर, अपर और लोअर लेटर और स्पेशल कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन हो। एग्जाम्पल भी यहाँ दिया गया है। जिसके बाद आप साइन अप कर देंगे। जिसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर या ईमेल आईडी पर एक लिंक आएगा, जिस पर क्लिक करके आपको उस लिंक को वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद आप होम पेज पर वापस आएंगे और नीचे यूज़र लॉग इन के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। यूज़र लॉग इन पर क्लिक करके आपके सामने एक पेज ओपन होगा, जहां आपने 3 ऑप्शन को फिल करना है। सबसे पहले आपने डालनी है अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या यूज़र नेम, जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भरा था। दूसरा आपने डालना है फिर यहाँ अपना पासवर्ड और फिर नीचे अंत में डालना है कैप्चा कोड, जो यहाँ इमेज के रूप में आपको दिख रहा है। उसके बाद आप करेंगे साइन इन। जिसके बाद हमारे सामने एक लिस्ट ओपन होगी, जिसमें कुछ सब्जेक्ट्स या टॉपिक दिए गए हैं, जिनके खिलाफ हम कंप्लेंट यहाँ दर्ज नहीं कर सकते। सबसे पहला RTI मैटर्स, दूसरा है कोर्ट रिलेटेड मैटर या कोर्ट में कोई मैटर पेंडिंग है उनके खिलाफ, तीसरा है ग्रीवियंस अगेंस्ट फॉरेन गवर्नमेंट, चौथा रिलीजियस मैटर्स और पांचवा हम यहाँ सजेशन नहीं दे सकते हैं। इनको पढ़ने के बाद आप आई एग्री या आई डू नॉट एग्री पर क्लिक करेंगे। आई एग्री पर हम क्लिक करते हैं और फिर हमारे पास ग्रीवियंस का यह फॉर्म ओपन होगा, जो कि कंप्लेंट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। सबसे पहले हम यहाँ ग्रीवेंस की अपनी टाइप सेलेक्ट कर लेते हैं।
ग्रीवेंस है या क्वेरी, हम यहाँ अपनी ग्रीवेंस सेलेक्ट करते हैं। फिर हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे अपना स्टेट। फिर हमें अपनी सिटी सेलेक्ट करनी है। उसके बाद स्टेट में हम हरियाणा ले लेते हैं और उसके बाद आप नीचे परचेज सिटी यानी जहां आपने परचेज किया था प्रोडक्ट उसकी सिटी सेलेक्ट करेंगे। फिर नीचे हमारे पास ऑप्शन है इंडस्ट्री का, यानी किस इंडस्ट्री से हमने कंज्यूमर है, एग्रीकल्चर, एयरलाइंस, ऑटोमोबाइल, बैंक। यहाँ कई ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। ड्रग, कॉस्मेटिक, ई कॉमर्स, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, फूड, जर्नल इंक्वायरी है, जीएसटी का कोई है, लीगल है। और अगर हमारा इन ऑप्शंस में से नहीं है तो हम यहाँ अदर्स पर क्लिक करेंगे। पोस्टल, रेलवेज, सैनिटाइज़र, स्टैंडर्ड्स, टेलीकॉम, वाटर सप्लाई, कई ऑप्शंस यहाँ अवेलेबल हैं। हमने यहाँ टेलीफोन का प्रोडक्ट मोबाइल फ़ोन के खिलाफ करनी है तो हम यहाँ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर क्लिक करते हैं। फिर हम यहाँ कैटेगरी चूज़ करेंगे। कैटेगरी में हमारे पास कई ऑप्शंस हैं। ऑडियो डिवाइस है, कैमरा, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में बल्ब, लाइटिंग, एलईडी, अदर्स, लैपटॉप, मोबाइल हैंडसेट, नेटवर्किंग डिवाइस, पावर बैंक्स, कई ऑप्शंस यहाँ आपको मिल जाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारा यहाँ मोबाइल फ़ोन था, हमने वह चूज़ कर लिया है, मोबाइल हैंडसेट। अब यहाँ हम अपनी कंपनी चूज़ करेंगे। जैसे हमारी कंपनी सैमसंग है तो हमने यहाँ सैमसंग टाइप किया। टाइप करने के बाद नीचे हमें अपने फ़ोन यानी प्रोडक्ट की पूरी डिटेल डालनी है जो हमारे बिल या फिर प्रोडक्ट पर मेंशन है। आप ध्यान से उसे यहाँ एंटर कीजिएगा। सबसे पहले टाइप और मॉडल, दूसरा हमने कब परचेज़ किया था, जो हमारे बिल पर सारा अवेलेबल होगा डाटा, हमें वो है 1 बाय 1 एंटर करना है। जॉब शीट या वर्क ऑर्डर नंबर यहाँ हम डालेंगे। फिर यहाँ हम डालेंगे ग्रीवियंस नंबर या रेफरेंस नंबर। अगर हमने इससे रिलेटेड कोई कंप्लेंट पहले की है उसका कोई नंबर है वह हम यहाँ डालेंगे। उसके बाद प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है और डीलर का नेम या एड्रेस जो भी हो वह यहाँ सही सही एंटर कीजिएगा। फिर हम डालेंगे ग्रीवियंस की डिटेल, यानी हमारी कंप्लेंट एक्चुअल में है क्या, उसके पूरे फैक्ट हम यहाँ एंटर करेंगे। अगर आपने पहले से टाइप किया है तो उसे यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट के लिए यहाँ 3 डॉक्यूमेंट हम अपलोड कर सकते हैं जो कि हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड होने चाहिए और जिसका साइज़ 5 MB तक होना चाहिए और जो JPG, JPGE, PNG या डॉक PDF में होनी चाहिए। चूज़ फाइल पर क्लिक करके हम यहाँ से डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे और फिर अंत में हम अपने इस कंप्लेंट को सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद हमारी स्क्रीन पर एक डॉक आईडी हमारे को मिल जाएगी। वही आईडी या कंप्लेंट नंबर हमारे ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर भी आ जाएगा और फिर इसी डॉकेट आईडी या कंप्लेंट नंबर का यूज़ करके आप अपनी कंप्लेंट के स्टेटस को चेक या ट्रैक भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको होम पेज पर जाकर ट्रैक ग्रीवियंस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके पास स्क्रीन ओपन होगी जिसमें आप कुछ ऑप्शन फिल करेंगे। सबसे पहले आपने अपना डॉकेट नंबर यानी कंप्लेंट का आईडी नंबर एंटर करना है और उसके बाद अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जिसके बाद एंटर करके आप इसे सबमिट करेंगे और आपकी स्क्रीन पर आपकी कंप्लेंट का स्टेटस या स्टेज शो हो जाएगी। तो साथियों, आज की जानकारी में हमने समझा कि ऑनलाइन हम कंज्यूमर कंप्लेंट कैसे दर्ज करा सकते हैं। तो आशा है आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपके काम भी ज़रूर आएगी। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।